तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा। ताजु शरिया की अदावत न कहीं पर करना, ताजु शरिया की अदावत न कहीं पर करना, अबे वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। ताजु शरिया की अदावत न कहीं पर करना, अबे वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। आला हजरत की अदावत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। गौसे आजम की अदावत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। सरकार गरीब नवाज की अदावत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। मदारे पाक की अदावत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। साबिर पाक की अदावत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। ताजु शरिया की अदावत न कहीं पर करना, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे बहुत मारेंगे। और हजरात एक शेर पढ़ता हूं, अगर शेर में शेर नजर आए तो शेर होकर बोल देना सुभान अल्लाह, और जिंदा दिल के साथ बोलिए या रसूल अल्लाह। शेर पढ़ता हूं कि जवानी की अकड़ में तैस खाकर बात करता हो, जवानी की अकड़ में तैस खाकर बात करता हो, बुढ़ापे को सदा नीचा दिखाकर 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 बात करता हो। और खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों की बीनाई, खुदाया छीन ले उस शख्स की आंखों की बीनाई जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो, जो अपने बाप से आंखें मिलाकर बात करता हो। लीजिए हजरात, अब मैं बहुत तेजी के साथ मुकर्रिर खुसूसी जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब किबला को पेश कर रहा हूँ, जिनकी शमूलियत जलसे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है, जो हर स्टेज पे चांदनी में चांदनी की तरह निखर कर, सितारों की छाव में सितारों की तरह चमक कर, फूलों की सब में फूलों की तरह खिलकर अपनी जगह निकाल लेते हैं, जिनके लिए कह दूं तो बेजा न होगा। तुम्हारी खुश बयानी का जरा इजहार हो जाए, तुम्हारी खुश बयानी का जरा इजहार हो जाए, जिससे गोशा गोशा दीन का मामूर हो जाए। और करो हर दम बुलंद इस्लाम का तुम इस तरह परचम कि जिससे शादमा जन्नत की हर एक हूर हो जाए। तशरीफ ला रहे हैं ताजदार फसाहत व बलागत आशिक हबीबुल्लाह यानी हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहब किबला को पेश कर रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा दोनों हाथों को उठाकर ऐसा नारा लगाइए, शुएब अख्तर संभली जाते जाते आपके नारे को देखे, आपके अंदाज को देखे, आपकी आवाज को देखे, ये सोचने पर मजबूर हो जाए जब ताजपुर के मुसलमानों का ऐसा नारा है तो करबला में खुद हुसैन आजम का कैसा नारा होगा। जिंदा दिल के साथ बोलिए नारे तकबीर। लीडर के नाम पर न किसी कायद के नाम पर, घर घर सजे हुजूर की आमद के नाम पर, और हमको किसी पार्टी का मत समझो तर्जमान, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पर। जिंदा दिल के साथ बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला जश्न शादी खाना आबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलम जब बेनकाब होता है, हर सुखन लाजवाब होता है, जिसको सरकारे दो आलम कबूल करें बस वही कामयाब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आपका ये जलसा कामयाब जलसा है, पूरी कामयाबियों की मंजिलों को तय करता हुआ ये अब इख्तिताम की जानिब खड़ा है। और अब थोड़ी देर में आप हजरात के बारगाह में हूँ, कुछ चंद लम्हात आपको तकलीफ दूंगा, ज़्यादा देर नहीं। आप हजरात हैं, थोड़ा बेदार हैं, माशाअल्लाह आपका जज्बा बहुत अच्छा मैंने देखा। मैं तो मस्जिद में हुजरे में आराम कर रहा था, बैठा था, तो मैं सोच रहा था कि भाई प्रोग्राम काफ़ी देर चल चुका, रात अंधेरी है, सर्दी का मौसम है, मगर आपके जज्बे को देखते हुए लगा कि आपका जज्बा कह रहा है कि हम रात की सर्दी को नहीं देखते बल्कि ज़िक्र साक़ी कौसर के चाहने वाले हैं।
सुभान मैं भी अल्लाह, आपकी सुभान तैयारी मोहब्बत में थोड़ी देर हाजिर हूँ। तकरीर शुरू की जाए, जी। इजाज़त है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व अला आलिहि त्ताहिरीन अल मुतहहरीन व अहलि बैतिही अजमाईन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन अल्लाहुम्मा। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। आमीन। गौसे आज़म मदद बेसरो, या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। आमीन। हज़रात, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, महबूब परवरदिगार, गुम्बदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना, सुरूर क़ल्बो सीना, रहमत दो आलम, हादिये सुबुल मौलाए कुल, ख़त्मुर रसूल फ़ख्रुर रसूल, सुबह कायनात के शमशुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, हुजूर पुरनूर शाफ़ाए यौमुन नुशूर, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बावाज़े बुलंद मोहब्बत की थाली में सजा के आका की तरफ लो लगा के बुलंद आवाज़ से दुरूद व सलाम की डाली निछावर करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, सरे शाम से लेकर अब तक आप हजरात ने शोरा की ज़बान से बेहतरीन कलामों को समात किया और बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ने वालों ने पढ़ा और बेहतरीन अंदाज में आप हजरात ने समात किया। बहरहाल मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ। ये मोहब्बत है जनाब आपके जलसे के जो नकीब हैं शुएब रज़ा साहब की बेपनाह मोहब्बत का, कि इन्होंने इस खाकसार को आपके दयारे मोहब्बत में हाज़री का शरफ इनायत फरमाया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है जनाबे क्या नाम है, खुर्शीद साहब के साहबजादे की शादी खाना आबादी के सिलसिले में मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में नबी के जिक्र की महफिल को सजाया है। कोई खुराफात नहीं, कोई दुनियावी गाने बजाने की महफिल को नहीं सजाया, बल्कि नबी पाक की महफिल को सजाया है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा आपने सुना। थोड़ी देर में आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हूँ, थोड़ी सी आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। शायद आपको भी मुझ पर रहम आ रहा होगा, यार अब तक हम बैठे हैं, इनको भी थोड़ी देर हम बैठकर सुन ही लें। अब चाहे आप मजबूर होकर बैठे या मसरूर होकर बैठे, थोड़ी देर तो आपको बैठना ही है, क्योंकि हम भी इतनी दूर से आए हैं। तो आप सोच रहे होंगे यार चलो थोड़ी देर बैठ ही लेते हैं। बहर कैफ आप मजबूर हों, अगर मजबूर होकर बैठे तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको मसरूरी का सवाब अता फरमाए। आमीन। और अगर आप मसरूर होकर बैठे हैं तो अल्लाह आपको गुंबद खजरा का साया नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह जोर से बोलो आमीन। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है। हजरात आपने तरन्नुम में सुना है, बिला तरन्नुम में भी मैं नबी की तारीफ कर रहा हूं, बस समझ लें तकरीर हमारी शुरू। मरहबा मेरे आका के जैसा कोई दुनिया में आया नहीं है, रोज़े अव्वल से आलम में अब तक कोई इंसान गुजरा नहीं है। हमारे नबी के जैसा कोई इंसान दुनिया में आएगा तो तब कि उनके जैसा कोई है ही नहीं।
रोज़े अव्वल से आलम में अब तक कोई इंसान गुजरा नहीं है, पहुंचे जब सिदरतुल मुंतहा पर, बोले जिब्रील ए मेरे सरवर। पहुंचे जब सिदरतुल मुंतहा पर, बोले जिब्रील ए मेरे सरवर, आगे जाऊंगा जल जाएंगे पर, आगे जाऊंगा जल जाएंगे पर, आगे जाने का चारा नहीं है, आगे जाऊंगा जल जाएंगे पर, आगे जाने का चारा नहीं है। और आए दुनिया में लाखों पैगंबर, हो सका कोई उनका न हमसर। आए दुनिया में लाखों पैगंबर, हो सका कोई उनका न हमसर। अर्श पर रब ने उनके अलावा और किसी को बुलाया नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंचे जब सिदरतुल मुंतहा पर, बोले जिब्रील ए मेरे सरवर, आगे जाऊंगा जल जाएंगे पर, आगे जाने का चारा नहीं है। और आज जो भी हैं मिट्टी के पैकर, हम और आप मिट्टी से के पैकर हैं, और हम जब चलते हैं, ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, सामने साया नजर आ रहा है, मगर हमारे नबी की अजमत क्या है, नबी की शान क्या है कि आज जो भी हैं मिट्टी के पैकर। इमाम साहब यहाँ आ जाए। हाँ सुभान अल्लाह। भाई इमामों का अगर साथ मिल जाए तो मुक्तदियों का साथ तो मिल ही जाएगा। सुभान अल्लाह। इमाम के साथ कौम हुआ करती है जनाब। आज जो भी हैं मिट्टी के पैकर, उनका पड़ता है साया जमी पर। आज जो भी हैं मिट्टी के पैकर, उनका पड़ता है साया जमी पर। और नूर ही नूर है मेरे आका, इसलिए उनका साया नहीं है। नूर ही नूर है मेरे आका, इसलिए उनका साया नहीं है। और हजरात ये सच्चाई भी मुलाहिजा फरमाएं कि देख लेती नबी को जुलेखा तो हुस्ने यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। देख लेती नबी को जुलेखा तो हुस्ने यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। क्यों? कि जब मिस्र के बाजार में औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देखा, हजरत यूसुफ के जमाल को देखा, हजरत यूसुफ के निखार को देखा, और एक झलक देखने के बाद उनके हाथ में नींबू था, छुरी थी, और उन्होंने यानी हजरत यूसुफ के हुस्नो जमाल को देखने के बाद नींबू पर छुरी चला रही थी, कब उनकी उंगलियां कट गईं उन्हें पता ही ना चला। मगर हमारे नबी का तो हुस्नो जमाल ऐसा है कि नबी तो सारे हुस्नो जमाल से बढ़कर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां औरतों ने अपनी उंगलियां तराशी थी, और यहाँ अरब में लोगों ने नबी के हुस्न को देखकर अपनी गर्दनों को काटा। देख लेती नबी को जुलेखा तो हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती। क्यों? हुस्न पाया है आका ने ऐसा, हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। देख लेती नबी को जुलेखा तो हुस्न यूसुफ पे हरगिज़ न मरती, क्योंकि हुस्न पाया है आका ने ऐसा, हुस्न यूसुफ में पाया नहीं है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ कि नबी का हुस्न क्या है, नबी का जमाल क्या है, नबी का निखार क्या है, नबी का चेहरा क्या है, नबी की अजमत क्या है, नबी की शान क्या है। जरा सी झलक, और फिर मैं अपनी गुफ्तगू की तरफ अपनी बयान का रुख करूंगा। हजरात देखो, 14वीं रात का चांद निकला है। 14वीं रात में जो चांद निकलता है तो वो आसमान पर पूरी आबोताब के साथ चमका करता है, पूरी चमक के साथ चमकता है, पूरी ताबानी के साथ चमकता है। हजरात 14वीं रात का चांद निकला था कि हजरात नबी कोनो मकाम जमीन के फर्श पर आराम फरमा है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार महबूब परवरदिगार जमीन के फर्श पर है। हजरात उसी वक्त के अंदर हजरत जाबिर बारगाहे रिसालत में हाजिर आए। अब 14वीं रात का चांद निकला था, हजरत जाबिर ने देखा नबी के चेहरे को। अब नबी के चेहरे को देखने के बाद फिर हजरत जाबिर की नजर गई आसमान के चांद पर, फिर आमना के लाल पर। कभी नबी के चेहरे को देखा, कभी आसमान के चांद को देखा, कभी नबी के चेहरे को देखा, कभी आसमान के
चांद को देखा। नबी कहते हैं जाबिर तेरा आने का अंदाज अनोखा है, तेरा देखने का अंदाज निराला है। कभी तू मेरे चेहरे की तरफ देखता है, कभी आसमान के चांद की तरफ देखता है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह चांद पूरी ताबानी के साथ चमक रहा है, दमक रहा है। मैं आज देखना चाहता हूं कि आमना के लाल का चेहरा ज्यादा चमक रहा है या आसमान का चांद ज्यादा चमक रहा है। नबी फरमाते हैं जाबिर तो क्या फैसला किया? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपके चेहरे को देखने के बाद जब आसमान के चांद को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि यह आसमान का चांद अपना दामन फैलाकर आपके हुस्न की खैरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत मौलाना कारी अब्दुल्ला साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अभी अल्लाह। तो आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। अबे यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत। हजरात वो नबी हुस्न वाला, कैसे कमाल वाला, कैसी शान वाला। हजरात थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें। अल्लाह का कुरान कहता है फनकिहू लोगो निकाह करो, मोमिनो निकाह करो। नबी अल्लाह देखो ये शादी क्या है? हमारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमर रगीबा अन सुन्नती। शादी मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है, लेकिन जो इससे इगराज करेगा, जो इससे इनकार करेगा, जानबूझकर इस सुन्नत को अमल नहीं करेगा, तो नबी ने जानते हो क्या फरमाया? नबी फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, वो मेरा नहीं जी, वो मेरा नहीं। अब हजरात जब नबी ने कह दिया वो मेरा नहीं, जो जानबूझकर सब कुछ होते हुए, ताकत होते हुए, कुव्वत होते हुए, अक्ल होते हुए, फहमो फिरासत होते हुए नबी की इस सुन्नत से मुंह फेरेगा तो नबी फरमाते हैं वो मेरा नहीं। अब वो लाख कहे मैं नमाज पढ़ने वाला हूँ, लाख वो सजदे करे, लाख वो इबादत करे, लाख वो माँ बाप की खिदमत करे, मगर नबी ने तो फरमा दिया जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा वो मेरा नहीं। सुभान अल्लाह। नबी ने कह दिया वो मेरा नहीं तो वो किसी का नहीं हो सकता, ना वो मुस्तफा का हो सकता है, ना वो खुदा का हो सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो यार जरा बात समझ में आ रही है आप हजरात के? तो हजरात ये क्या है? नबी ने अपनी सुन्नत की शान क्या बयान फरमाई। हजरत तवज्जो का तलबगार हूँ, थोड़ी देर की गुफ्तगू है और आप हजरात का साथ मिल जाए थोड़ी देर तो इंशाअल्लाह काम हो जाए। जी। हजरात नबी ने निकाह की सुन्नत की फजीलत को बयान करते हुए ऐलान किया कि लोगों ये वो मेरी सुन्नत है। हजरात सिहाबा का मजमा है, मैं हदीस पाक का तर्जुमा आपकी मोहब्बत, आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। हजरात सिहाबा का मजमा है। नबी ऐलान फरमाते हैं अपने नौजवान सिहाबा को मुखातब करके, ए मेरे नौजवान सिहाबा सुनो, जो निकाह की ताकत रखता है, निकाह की कुव्वत रखता है, निकाह की ताकत रखता है, तो हजरात नबी ने फरमाया ए मेरी उम्मत के नौजवानों। हजरात नबी का ये फरमान उसी वक्त के लिए ना था, नबी का ये ऐलान करना उसी वक्त के सामने बैठे नौजवानों के लिए नहीं था, बल्कि नबी का ये ऐलान कयामत तक के नौजवानों के लिए था कि रहती दुनिया तक, कयामत तक मेरी उम्मत के नौजवानों सुनो, जो निकाह की ताकत रखता है वो निकाह करे, क्योंकि ये निकाह वो है कि जिस निकाह की बरकत से मेरी सुन्नत को अदा करने के बाद इंसान की आंख की हिफाजत हो जाती है, निकाह की सुन्नत को अदा करने के बाद उसकी रूह की पाकीज़गी की हिफाजत हो जाती है, उसके जिस्म की पाकीज़गी की हिफाजत हो जाती है, उसकी रूह पाकीज़ा हो जाती है। और जो इसकी ताकत नहीं रखता तो नबी ने फरमाया वो रोजा रखे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। हजरात मतलब जो इसकी ताकत नहीं रखता, नबी फरमाते हैं वो रोजा रखे, रोजा रखेगा तो रोजा उसकी रूह की हिफाजत करेगा, उसके जिस्म की हिफाजत करेगा, उसकी कुव्वत की हिफाजत करेगा, उसकी निकाह की हिफाजत। अकेली हदीस पाक में नबी ने ऐलान फरमाया कि जो निकाह करता है, अल्लाह के नबी ने
ऐलान फरमाया, ये मेरे सिहाबा जो मेरी इस सुन्नत को अदा कर लेता है, जो इस सुन्नत पर अमल कर लिया करता है, तो नबी ऐलान फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा, नबी ने ऐलान फरमाया जो मेरी इस सुन्नत को अदा कर लेता है तो ये मेरे उम्मतियों जिसने निकाह कर लिया समझो उसने निस्फ ईमान, निस्फ समझते हैं आप, आधा आधा ईमान मुकम्मल कर लिया जी। नबी फरमाते हैं अब उसको चाहिए कि वो आधे ईमान के लिए अल्लाह से डरता रहे। निकाह करने के बाद इंसान ऐसा महफूज हो जाता है कि नबी फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि वो अब उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया, निस्फ ईमान मुकम्मल कर लिया और निस्फ ईमान के लिए अल्लाह से डरता रहे। हजरात पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। नबी ने अपने सामने सिहाबा के बीच में ऐलान फरमाया, ए मेरे सिहाबा तुम निकाह करो, निकाह की बरकत से तुम्हारी आंख की हिफाजत हो जाती है, तुम्हारे जिस्म की हिफाजत हो जाती है, तुम्हारी रूह पाकीज़ा हो जाती है, तुम्हारी फहमो फिरासत दुरुस्त हो जाती है। अब हजरात सहाबाए किराम के बीच में मुस्तफ़ा जाने रहमत ऐलान फरमाते हैं, आमना के लाल ने ऐलान फरमाया कि दो मोहब्बत करने वालों के बीच में दो, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, नबी क्या फरमाते हैं कि दो मोहब्बत करने वालों के बीच में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं। हजरात ये माहौल है आज का माहौल क्या है कि हमने जिना को इतना सस्ता कर दिया कि निकाह महंगा हो गया। निकाह महंगा, जिना सस्ता। नबी फरमाते हैं कि निकाह इतना सस्ता कर दो कि जिना महंगा हो जाए। हजरात जरा गौर तो करो आज माहौल कैसे माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। फरमान मुस्तफ़ा पर गौर करो, नबी के फरमान पर अगर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह कब्र में भी कामयाब और हश्र में भी कामयाब। और क्या आसानी पैदा की है मुस्तफ़ा ने कि लोगों निकाह को सस्ता कर दो, अब हमने कर दिया इसका उल्टा, निकाह को कर दिया हमने महंगा और जिना हो गया सस्ता, तो मेरी उम्मत का जवान भटक गया। मगर नबी फरमाते हैं मेरे उम्मती के अगर दो मोहब्बत करने वाले आपस में, मतलब क्या है इस हदीस पाक का मतलब ये है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से निकाह करना चाहता है, अगर कोई मोमिन किसी मोमिना औरत से निकाह करना चाहता है, अगर कोई लड़की किसी लड़के से निकाह करना चाहती है, तो नबी फरमाते हैं ए मेरी उम्मत के नौजवान सुन, ए मेरी उम्मत के जवान सुन, ए मेरी उम्मत के नौजवानों सुनो, लड़कियों सुनो, मेरी उम्मत की माँ और बहनों सुनो, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए मोहब्बत है तो कोई गलत रास्ता इख्तियार मत कर लेना, किसी गलत राह पर ना चले जाना, कोई गलत रास्ता इख्तियार ना करना, बल्कि माँ बाप की बारगाह में अपना जान हुए अदब तय कर लेना। क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल का फरमान ये भी तो है कि जिधर तेरा बाप राजी उधर खुदा राजी। सुभान अल्लाह, जिस तरफ जिस तरफ तेरा बाप राजी है उधर खुदा भी राजी है। अब इसी फरमाने मुस्तफा का दूसरा मतलब यह है, अल्लाह की कसम आपका दिल झूमेगा, आपके सीने में रसूल का मोहब्बत जोश मारेगी। पैगंबर इस्लाम का फरमान तो सुनिए, हजरात नबी फरमाते हैं लोगों निकाह करो, निकाह से मोहब्बत करो। मेरे उम्मतियों सुनो, अगर दो खानदानों में दुश्मनी है, दो खानदानों में लड़ाई है, दो खानदानों में झगड़ा है, दो खानदानों में फसाद है, ए मेरे उम्मती अब तू ऐसा कर, एक खानदान की लड़की तलाश कर और दूसरे खानदान का लड़का तलाश कर, अब तुम ऐसा करो उनका आपस में रिश्ता कर दो, निकाह करा दो। खुदा की कसम निकाह की बरकत से दिलों की कदूरत मिट जाएगी, सदियों पुरानी दुश्मनी मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी और ऐसा कराने वाला जन्नत का हकदार बन जाएगा। सुन्नते मुस्तफा की चाशनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म कारी अब्दुल्ला साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सुन्नते मुस्तफा की बरकत से दो खानदानों की दुश्मनी मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी। सुभान, दो खानदानों की दुश्मनी मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी और ऐसा कराने वाला जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अब हजरत आगे कुरान कहता है फन की हो ए मोमिनो, तुम निकाह करो, निकाह करो। अब ये नबी की जो सुन्नत है ना, इसका कुरान ने भी हुक्म दिया है, मगर ये हुक्म कोई फर्ज वाला नहीं, ये हुक्म कोई वाजिब वाला नहीं, ये नबी की सुन्नत वाला है।
और नबी की कैसी सुन्नत है? नबी ने फरमाया है कि जो जानबूझकर इस स्टेज पे से जाएगा, थोड़ी देर बैठो यार, जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले हजरत। नबी ने क्या फरमाया कि लोगों जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, तो लोगों ये क्या काय का हुक्म है? कुरान ने भी इसका हुक्म दिया है, लेकिन क्या है? नबी की सुन्नत वाला, नबी की। अब जो नबी की सुन्नत पर अमल नहीं करेगा, इगराज करेगा, जानबूझकर नहीं करेगा, तो हजरत नबी क्या फरमाते हैं कि वो मेरा नहीं। अब ये क्या हुक्म है? नबी की सुन्नत वाला, फर्ज वाला नहीं, वाजिब वाला नहीं। कुरान ने हुक्म दिया है इस कफन की लोगों निकाह करो, माताबा लकुम मिनन निसा, उन औरतों से जो तुमको पसंद हो, मसना 2-2, वसुलासा 3-3, वरुबा 4-4। ये कुरान का हुक्म है, ये कोई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। खामोश क्यों है? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है? आगे फ़इन खिफ्तुम, अगर तुम इसकी हैसियत नहीं रखते, कुव्वत नहीं रखते, तो रुको, एक ही काफी है जी। और अब तो एक ही काफी है, नहीं समझे आप? ये बड़े मियां समझ गए। सुभान अल्लाह, एक से ही आदमी जिंदगी पार कर ले, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। एक से ही जिंदगी किनारे लग जाए। अगर तुम अदल नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, आपस में अदल नहीं हो सकता, तो कुरान कहता है फ़इन खिफ्तुम, एक ही पर इत्तेफाक करना। मगर मैं ये बात क्यों कहने लगा हूं? इसमें नबी की अजमत का जुमला है, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बात? नबी की अजमत का जुमला है। तुम्हारे लिए कितनी, तुम एक वक्त के अंदर चार बीवियां अपने निकाह में रख सकते हो। 5वीं कुरान ने कहा नहीं, 5वीं नहीं, 4 औरतें एक साथ में रख सकते हो। कब? जब तुम अदल करने वाले हो, इंसाफ करने वाले हो। और अगर नहीं कर सकते तो एक ही काफी है। मगर नबी के लिए ऐसी कोई रुकावट नहीं, नबी जितनी चाहे एक वक्त के अंदर अपने निकाह में औरतों को रख सकते हैं। खुदा की कसम, हमारे नबी की शान देखो। अब इससे पता चला कि उम्मती और होता है, नबी और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है? सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात है? नबी और होता है, उम्मती और होता है। हजरत हमारे नबी ने कितने निकाह किए? हमारे नबी ने कितने निकाह किए? अरे यार बता दो यार, इतना तो पता ही होगा। 11। कितने निकाह फरमाए? 11 निकाह फरमाए। इनमें से 6 बीवियां हमारे नबी की वो थी जो मुल्क अरब से भी ताल्लुक रखती थी और खानदाने कुरैश से भी ताल्लुक रखती थी। कहां? खानदाने कुरैश से भी ताल्लुक रखती थी। और 4 बीवियां वो थी जो मुल्क अरब से तो ताल्लुक रखती थी, मगर खानदाने कुरैश से ताल्लुक नहीं रखती थी। और एक बीवी वो थी कि जो ना मुल्क अरब से ताल्लुक रखती थी, ना खानदाने कुरैश से ताल्लुक रखती थी। हजरत सफिया का ताल्लुक न खानदाने कुरैश न मुल्क अरब से। अब हजरात मैं यहाँ पर एक अपनी माँ सफिया के बारे में आपको बात बताकर अपनी बात को आगे करता हूँ, क्योंकि नबी की जो बीवियां हैं वो हमारी माएँ हैं। जी, सारे मोमिनों की माएँ हैं वो। अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया है कि महबूब लोगों को बता दो कि तुम अल्लाह के नबी हो, और जो इनकी बीवियां हैं वो सारे मोमिनों की माएँ हैं। बहुत। और सारी हमारे नबी सारी कायनात के रूहानी बाप की हैसियत रखती है, और ये सारी कायनात हमारे नबी की औलाद की रूहानी औलाद की हैसियत रखती है। सुभान अल्लाह। अब हजरत सफिया की शान में आपको बताने लगा हूँ। हजरत 4 बीवियां कौन सी थी जो मुल्क अरब से ताल्लुक रखती थी? 6 बीवियां वो थी जो मुल्क अरब से भी ताल्लुक रखती थी, खानदान कुरैश से भी ताल्लुक रखती थी। मगर हजरत सफिया का ताल्लुक न खानदान कुरैश से था न मुल्क अरब से था। हजरत सफिया का ताल्लुक बनी इसराइल से ताल्लुक था। सुभान अल्लाह। अब हजरत नबी की बीवियां बैठी हैं, नबी के शरीके हयात बैठी हैं, हमारी माएँ बैठी हैं, आपस में गुफ्तगू हो रही है। किसी एक शरीके हयात ने हजरत सफिया से कह दिया, ए
सफिया तुम्हारे मुकाबले में हमारी शान ऊंची है। कहा किस लिए? कहा हम मुल्क अरब से ताल्लुक रखते हैं, हम खानदान कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। खुदा की कसम जब सफिया ने इस बात को सुना तो सफिया का दिल सीने के कफस में फड़फड़ाने लगा, आंखों से आंसू तैरने लगे। नबी की बारगाह में पहुंची हैं, नबी ने देखा है, नबी ने फरमाया है सफिया तुम रोने क्यों लगी हो? आंखों से